बड़ी खबर आपको बता दें, इकाना स्टेडियम से आ रही है। वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर लगातार अपना छठा मैच जीत लिया है। इस वर्ल्ड कप का पूरे 100 रन से हराया है इंग्लैंड को। सिर्फ 229 रन भारत के बल्लेबाजों ने बनाए थे और आज इस जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल का टिकट भी पक्का हो गया है। इंग्लैंड की टीम अब लीग स्टेज में इस बुरी हालत में है कि वो इस वर्ल्ड कप से आप उन्हें बाहर काउंट कर सकते हैं। आगे की राह असंभव हो गई है। आज अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो मोहम्मद शमी ने सबसे शानदार, सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी की और वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को हराया। आज के इस मुकाबले में पूरे 100 रन से 3 विकेट मिले जसप्रीत बुमराह को, 4 विकेट मिले मोहम्मद शमी को। और देखिए भारतीय गेंदबाजों की जो तेज धार थी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए इंग्लैंड के बल्लेबाज। सिर्फ 230 रन उन्हें चाहिए थे आज जीत के लिए, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए भारतीय गेंदबाजी के सामने। मेरे साथ कपिल पाजी, अतुल वासन दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। पाजी, सबसे पहले शानदार जीत पर आपकी टिप्पणी। बहुत अच्छा लगा। देखिए इतना छोटा टोटल को डिफेंड करना, वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध जिनकी बल्लेबाजी इतनी लंबी है, तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह की गेंदबाजी शुरू में की, हम अक्सर कह रहे थे, सुबह भी कह रहे थे इसी बात के लिए, अगर पहले 8, 10, 12 ओवर में 2 या 3 विकेट ले लिए फिर इनके लिए रन बनाने मुश्किल है। अभी तो मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा ड्यू ओस शबनम थी, वहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ा मुश्किल भी पड़ा। उसके बावजूद भी मैं कहूँगा तारीफ के काबिल है इंडियन गेंदबाज, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन जिस मौके पर ड्यू आनी शुरू हुई उसका फैक्टर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को रोक पाता, तब तक 6 विकेट कम से कम चटका चुकी थी भारतीय टीम। और अतुल, जिस बात का हम जिक्र पहले कर रहे थे, आपने कहा भी था कि आज लोकल बॉयज चमकेंगे, तो कुलदीप यादव हो चाहे मोहम्मद शमी हो, जिस तरह से उन्होंने आज खेल के दिखाया है, गेंदबाजी की है, बेहद शानदार। वो तो मुझे भरोसा था कि करेंगे अच्छी गेंदबाजी, पर इंग्लैंड क्या करने आई है इंडिया, ये समझ नहीं आई मुझे। डिफेंडिंग चैंपियंस है पर इतना निराश किया है, मुझे लगता है ज़्यादा इंग्लिश के फैंस निराश हैं पर सभी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस को ऐसा खेलना और अजीबोगरीब, इतने खराब कंडीशन ही थे, हमारे गेंदबाजों ने प्रेशर बनाया और जो थोड़ी बहुत मायूसी हुई थी बैटिंग के बाद, वो एकदम से पलट गई। और आज तो लॉटरी आ गई, मुझे लगता है दिवाली जल्दी आ गई। एक तो ऐसा मैच और एक ही दिन में 2 वर्जन ऑफ कपिल देव आपने देखे। हाँ, मैं यही दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि दरअसल कपिल पाजी को आप दिखाइए कि इंग्लैंड की भारत की बल्लेबाजी से लेकर भारत की गेंदबाजी तक सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदली है और वो है कपिल पाजी का हेयर स्टाइल। भारतीय टीम की तेज धार नहीं बदली, उनकी जीतने की आदत नहीं बदली और भारतीय टीम जो ये विजय रथ पर सवार है इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जिस तरह से भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे और जितने बोल्ड निकाले हैं पाजी, मेरे ख्याल से चाहे वो शमी हो, बुमराह हो, कुलदीप यादव हो, कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि इन बल्लेबाजों को, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आता है खेलना हमारे गेंदबाजों के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन आप कह सकते हैं बहुत प्रोफेशनली गेंदबाजी की। जब इतने एलबीडब्ल्यू या बोल्ड मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया थी और थोड़ा बहुत मूवमेंट मिली, जिसकी हेल्प मिली। शाम था, थोड़ा ड्यू था, उसके कारण जो वो स्विंग मिला या ऑफ द विकेट सीम हुई, शायद उसका बेनिफिट इंडियन गेंदबाजों ने बहुत ही बखूब लिया। अतुल, अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो अभी तक यही चर्चा हो रही थी और जीएस विवेक भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, लेकिन बाकी भी हमारे रिपोर्टर्स एक एक करके जुड़ रहे हैं। सचिन को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ अतुल कि ये जो पहले बात हो रही थी कि इंडियन टीम जो है चेज कर लेती है अच्छा टोटल, लेकिन क्या एक छोटे टोटल को डिफेंड कर पाएंगे? आज वो चुनौती भी बड़े शानदार तरीके से पार कर ली हमने। देखिए, मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि जब बहुत अच्छा हो रहा होता है ना, तो मतलब कुछ घटना आने वाली होती है। ये करके खड़े हो जाइए आप। ये देखिए बुद्धिज्म है कि भाई आपका जब खुश होते हैं ना, दुख आने ही वाला है, तो मुझे लगता है ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि एक खराब दिन जो है वो किसी का आता है। आज मुझे लगता है हमारा खराब दिन आ गया था और टल जाएगा, पर इसको भी अच्छे दिन में बदल दिया। तो मतलब इतनी अच्छी तरह से चल रहा है। और ये गलतफहमी में अपने इसके प्रोग्राम के थ्रू, आपके थ्रू बाजी, क्योंकि क्रिकेट है, क्योंकि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस फैंस हो जाएंगे, प्लेयर्स को तो पता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि ये जो आप हर चीज में परफेक्ट, आप सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं, पर इसको कंटिन्यू करना, मोमेंटम को और पीक करना राइट टाइम पे, सिर्फ ये 2 चीजें रह गई। और सबको उस नॉकआउट गेम का भी खतरा रहता है जो सेमीफाइनल स्टेजेस से आता है। सीधा चलते हैं चंडीगढ़, जहां से मेरे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, फैंस का उत्साह तो आज चरम पर होगा। छठी जीत लगातार, अभी तक कोई भी टीम इंडिया को हरा नहीं पाई इस वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ प्रशंसकों का, इंडियन टीम के फैंस का जो जोश है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ
जो जमावड़ा था फैंस का वो बिल्कुल सटे हुए थे टीवी स्क्रीन से। सेक्टर 22 की जो मार्केट है वहां इंतजाम किया हुआ था तमाम लोगों का। भाई साहब, इंडिया मैच जीत गई है, बड़े कन्विंसिंगली जीती है, आपने सारा मैच देखा है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? कुछ नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, पक्का जीतेगा। बिल्कुल कन्विंसिंग जीत हुई है आज, बिल्कुल आप लोग हम देख रहे थे चिपके हुए। आगे भी कन्विंसिंग ही होगी, बेफिक्र रहो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आगे भी खुश ही रहूँगा क्योंकि हमारी इंडिया से हमारा भरोसा बरकरार रहेगा। बिल्कुल कन्विंसिंग विक्ट्री है। भाई साहब, आप यहाँ मार्केट के हैं, ये बड़ा जोश आज इंडियन टीम में और प्रशंसकों में जो है देखने को मिला। कन्विंसिंग जीत जो है आज भारतीय टीम की हुई है। देखिए जी, शुरुआत हमारी थोड़ी सी लूज हुई थी, 230 रन भी हम ही बना पाए, लेकिन आज जो मोहम्मद शमी और 4 जो विकेटें ली हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और मैच हम वो जीते हैं। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं पूरे देशवासियों को और खासकर आपका जो हमारी मार्केट में आके इतनी बड़ी कवरिंग कर रहे हैं। थैंक यू। जो इंडियन टीम की ये जो परफॉर्मेंस है, बिल्कुल लगातार मैच जीतते आ रहे हैं, आप सटे हुए थे टीम के स्क्रीन से, आप क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी, शुरुआत में विकेट्स गिरी थी, पर जैसे इंडिया ने आज ये कैरी ऑन किया, रोहित शर्मा ने बहुत एक कैप्टन नॉट खेली और आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने भी हमें एक्स्ट्रा रन्स दिए जो हमें, जिन्होंने हमारा प्रेशर बहुत कम कर दिया। 230 रन का लक्ष्य डिफेंड करना एक चुनौती थी और उस चुनौती को पूरा अच्छी तरह से बखूबी पूरा किया है भारतीय टीम ने। जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकाना स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और फैंस का जोश मुझे पहले ही नजर आ रहा है, बेकरार है वो आपसे बात करने के लिए। विवेक, करिए बात। आज की जीत आपको कैसी लगी? जी हाँ, बिल्कुल, आज की जीत आपको कैसी लगी? आपको कैसे लगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आज की जीत कैसी लगी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। माता की वंदे इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए प्रीति, आज की जीत जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की जीत में विराट की बैटिंग नहीं, हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि हमारे बैट्समैन सिर्फ चेज नहीं करते बल्कि हमारे बॉलर्स जो है वो डिफेंड भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी निशानी है। अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग पिचेस, अलग अलग गेंदबाज और मोहम्मद शमी की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर पहले मैच में 5, दूसरे में 4 और मोहम्मद शमी जो भी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप हमारी स्क्रीन पर ये जो टॉप बैंड पढ़ रहे हैं ना, गेंदबाजों ने आग लगाई, विश्व चैंपियन धाराशायी, मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको भी देना चाहिए जो इतने बढ़िया वन लाइनर्स लिख के अपने दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं। प्रीति, क्रेडिट इकाना वालों को देना चाहिए कि वो फायरवर्क्स आ रहे हैं। अगर इंडिया हार जाती तो क्या ये फायरवर्क्स नहीं चलते हैं? तो अब आप ऐसी वाली सिचुएशन क्यों पैदा कर रहे हैं? अब इंडिया जीत गई है, फायरवर्क्स को एंजॉय कीजिए। अतुल, अब देखिए, हम जैसे भरोसा देखिए, जैसे आप ये कहते हैं ना कि अपनी टीम के जो फैसले हैं उन्हें हम कौन होते हैं चैलेंज करने वाले, जीत करके दिखाया है। तो पाजी, मेरे ख्याल से जीत पर ये जो जश्न मन रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये तो बनता है। और वही सवाल जो मैंने अतुल से लिया था कि एक छोटे टोटल को डिफेंड करना ये बड़ी चुनौती थी और आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए आपको तैयार करती है। पाजी से सवाल है ये। मुझे तो ये कहना है कि कभी कभी हार भी जाती है और जब टीम हार जाती है आप इतना निराश मत होना चाहिए। आप उनकी मेहनत देखिए, कितनी तरह से वो जोश और जुनून के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आतिशबाजी क्या, बहुत सारा दिवाली तो अभी से हो गया, थोड़ा पोल्यूशन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यस, दिवाली जल्दी शुरू हो गई है इंडियन टीम की। मुझे लगता है कि बाजी इनिंग्स ब्रेक में चला देते तो बेटर रहता, न्यूट्रल। चलिए, अब जो भी है, इंग्लैंड ने तो जीतने वाला काम किया नहीं, भारतीय टीम ने लगातार अपनी छठी जीत दर्ज कर ली है। और जो इंग्लैंड के विकेट गिरे हैं, पहले की हम अपने दर्शकों को वो इंग्लैंड के विकेट गिराते हैं, किस तरह से शानदार गेंदबाजी की आज भारतीय गेंदबाजों ने, और फिर अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। तो अक्सर आप देखते हैं भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी, आज आपने भारतीय गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी का भी खूब मजा उठाया है। सीधा चलते हैं दिल्ली में दिव्यांकर के पास जो फैंस के साथ खड़े हैं। दिव्यांकर, बात कीजिए फैंस से। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए बड़ी जीत भारत ने हासिल की और इंग्लैंड को एक एक रन के लिए तरसा दिया और जिसके चलते भारत 100 रन से भारत जीता और 129 रन पर ही जो इंग्लैंड की पारी वो सिमट गई। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करें, देख सकते हैं काफी ज्यादा उत्साहित लोग हैं साफ तौर से, और इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। किसकी बॉलिंग आपको सबसे अच्छी लगी? मोहम्मद शमी की, 4 विकेट लिए थे। उसके बाद बुमराह ने स्टार्टिंग करी थी पहली विकेट लेके, उसी से सबकी बॉलरों की। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस? मैच बड़ा जबरदस्त रहा, दर्शकों का आनंद आया पूरा मैच में। 129 में ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को, 100 रन से जीत हासिल करी हमने। किसकी बॉलिंग सबसे अच्छी लगी? शमी की।
शमी की बॉलिंग। जी आगे आइए, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? जी बताइए आप। मेरा नाम धीरज है। इंडिया और इंडिया ने जो ये क्लीन स्वेप किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया के लिए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, किसकी बॉलिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और बैटिंग में किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगी, क्योंकि बैटिंग भारत की थोड़ी खराब हो रही थी। ये बॉलिंग मोहम्मद शमी की बहुत अच्छी लगी थी। उनको एक बार फर्स्ट मैच खेला था, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और ये सेकंड मैच खेला था, इसमें भी उसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। चलिए ठीक है दिव्यांकर, मैं एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर रही हूँ, जहां पर जीएस विवेक मौजूद है, और वहां पर जिन फैंस ने ये मैच लाइव देखा है, स्टेडियम में बैठकर देखा है, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हमसे बात की जाए हमारी टीम से। तो विवेक, आपके पास आते हुए आज अच्छी बात ये रही कि टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई फिर से टेबल्स के। भाई ने मजा दिया, 2 मैच खेले और जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ आज जो है हमें सेमीफाइनल का टिकट भी मिल चुका है, और अब हम सिर्फ मुंबई अभी नहीं 2 बार मुंबई जाएंगे। पहले मुंबई श्रीलंका से खेलेंगे और फिर सेमीफाइनल जो है 15 तारीख को वो भी हम मुंबई में ही खेलेंगे। बस इंतजार है कि सामने कौन सी टीम आएगी। आज भारत ने इंग्लैंड को हरा के तिगना लगान वसूल कर लिया है और इंडिया नंबर 1 के पोजीशन पर है। इंग्लैंड की फाड़ दी। ये इंग्लैंड का कुलदीप भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जिस हिसाब से भारत आज ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है, नंबर 1 पोजीशन, और वर्ल्ड कप को रोकने जीतने से कोई इंडिया को नहीं रोक सकता। बोलो भारत माता की। भारत की बहुत ही अच्छी जीत है और अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड कप जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा। इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप इंडिया ही जीत सकता है और कोई नहीं उसे तो ले जाए। इंडिया वर्ल्ड कप, हिंदुस्तान हमारा, वंदे। कंप्लीट विवेक, जहां एक तरफ फैंस जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। मेरे साथ जितने भी क्रिकेटर मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं थोड़ा दिल थाम के बैठे रहो, अभी राह बहुत लंबी है, एक एक मैच एक एक बार में आपको जीतना है, तब जाकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर आपका हाथ पड़ेगा। तो थोड़ा सा बचा के रखे अपने जज्बात को। संजय बांगर भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आप तो कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, आज की जीत खास क्यों है ये बताइए आप। और खास इसलिए है कि एक लो स्कोरिंग टोटल वो डिफेंड कर रहे थे, फिर ओस काफी थी, उसके बावजूद जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई भारतीय गेंदबाजों की, देखिए भारतीय बल्लेबाजों का हमेशा ही वो एक दबदबा रहा है, मगर भारतीय गेंदबाजी खासकर पिछले कुछ सालों में और खासकर आज इस वर्ल्ड कप में डिफेंड करते वक्त टारगेट, पहले गेंदबाजी करते वक्त तो देखिए वहां पर ओस नहीं थी, तो हमेशा अच्छे सस्ते में सारी टीम्स को आउट किया और फिर बल्लेबाजों ने चेस किया। आज काम थोड़ा सा कठिन था गेंदबाजों के लिए, मगर वो एक ऐसी टीम के खिलाफ उन्होंने वो प्रदर्शन करके दिखाया जिनकी बैटिंग में काफी बहुत गहराई थी। तो एक कमाल का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, हैट्स ऑफ टू मोहम्मद शामी। संजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बैटिंग की अगर बात की जाए इंग्लैंड की, तो बैटिंग डेप्थ तो बहुत है, गहराई बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इंग्लैंड के जो पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी हैं, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो चाहे गेंदबाजी हो। आज भारत को 229 पर रोक दिया, लेकिन फिर उसे उनके बल्लेबाज पूरा नहीं कर पाए। लेकिन पाजी, ये बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि आज की जीत में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गेंदबाजों को पता था कि बाद में जब ड्यू फैक्टर आएगा तो फिर आपके लिए गेंदबाजी करना, ग्रिप करना गेंद को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपको कुछ जल्दबाजी में नजर आए कि जल्दी से काम निपटाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम शुरू में कह रहे थे कि इस ऐसे हालात में पहले आपका पहला स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहाँ पर 1-2 विकेट मिल जाते हैं या 3 विकेट, फिर आप उसके ऊपर दबदबा बना सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि 230 आज के ज़माने में कोई ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए और आपको डिफ़िकल्ट पोजीशन में जा सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो आज क्रिकेट देखी बड़ा अच्छा लगा। अक्सर कहते हैं कि गेंदबाज वर्ल्ड कप क्या कोई भी टूर्नामेंट जिताते हैं, आज ऐसा लगा, महसूस हुआ कि ये गेंदबाजी बड़ी सेंसिबल थी और उसको मानते हुए कि ड्यू होगी, ओस होगी, उसके बाद इस तरह की गेंदबाजी करनी, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड की बैटिंग वाज वेरी पुअर। जी, सेंसिबल और सॉलिड गेंदबाजी हमें देखने को मिली भारत की तरफ से। लेकिन एक जो मुश्किल सवाल है वो मैं जीएस विवेक से भी पूछना चाहूंगी, और वो अपना हाथ भी खड़ा कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। लेकिन विवेक, आपने कहा था कि हो सकता है रोहित शर्मा को आज एक पछतावा हो कि क्या टीम मैंने सेलेक्ट कर ली, क्या एक स्पिनर की कमी खलेगी। लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों ने दिखा दिया कि भाई कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी मैदान हो, आप उन्हें कम नहीं आंक सकते हैं।
जी हाँ बिल्कुल प्रीति और अकबर, मैं ये भी बता दूं कि शायद इंग्लैंड के बल्लेबाजी ने जो है पूरी इंडियन टीम को जो है मौका ही नहीं दिया कि वो अपने आप पूरा स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सके, और इंग्लैंड ने इतनी खराब बल्लेबाजी करी कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं उससे थोड़ा सा शीन जरूर निकल गया। लेकिन फैन से खुद पूछ लेते हैं कि वो कितने खुश हैं कि हमारी गेंदबाजी कितनी अच्छी है। गेंदबाजी बहुत अच्छी है, शमी ने अच्छी गेंदबाजी करी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के साथ जीत के जो मजा आता है वो मजा किसी के साथ नहीं आता। मुझे तो पाकिस्तान से भी ज्यादा इंग्लैंड से आता है, क्योंकि इंग्लैंड ने सारी दुनिया को क्रिकेट खेलना सिखाया। आज हमने उनको सिखा दिया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। जो देश लिखता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हमारे ऋषि सुनक जी और उनका कुत्ता रहता है, और आज हमने मैच जीत के दिखा दिया कि हम जज्बात जो है वो कोई सीमा नहीं जानते हैं मेरे ख्याल से, कि जिस तरह के फैंस के स्टेटमेंट आ रहे हैं। बाजी आप भी सुन रहे हैं, संजय बांगर भी वहां पर सुन रहे हैं। मैं संजय से यहाँ पे जल्दी से एक सवाल लेना चाहूंगी। संजय, जिक्र हो रहा है कि इंग्लैंड को आखिर हुआ क्या है, और जो मीम लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनमें एक मीम स्टैंड आउट करता है, और ये है कि बेसबॉल से बैट बॉल तक का जो गेम था वो भूल गए लगता है इंग्लैंड के जो तमाम खिलाड़ी हैं। देखिए, किसी और के डाउनफॉल के ऊपर इतनी खुशी नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 बार के विश्व विजेता रह चुके हैं। 19 में भी जीता, मतलब 19 में तो जीता, और फिर 21 में T20 का वर्ल्ड कप भी जीता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उस टीम का खराब दौर चल रहा है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आती है। जो कुछ खिलाड़ी रिटायर्ड हुए थे उनको दोबारा से रिटायरमेंट के बाहर लेके आना, वो जो उनके फैसले थे शायद वो फैसले सही नहीं गए उसके लिए। तो उम्मीद यही करते कि ये इंग्लैंड की टीम अच्छी तरीके से बाउंस बैक करे और रिमेनिंग जो मैचेस है कुछ अच्छे अंदाज में खेले, ताकि घर जाते हो तुमको थोड़ी बहुत खुशी मिले कि वो विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए आए थे भारत से और कुछ करके गए। लेकिन इस वक्त जो है इंग्लैंड की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। बताया ये जा रहा है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें यहाँ की टॉप 8 टीम क्वालिफाई करेंगी, और इंग्लैंड फिलहाल उसमें भी बाहर है। तो जो पायदान एक के बाद एक है, और जो ग्रिप है इस इंटरनेशनल क्रिकेट पर इस टीम की छूटती जा रही है, स्पेशली ओडीआईज की अगर बात की जाए तो मैं पाजी एक दर्शकों को भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच बनाया गया है। उन्होंने 87 रन बनाए थे आज जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था। तो लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी शिकायत है, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को वो जो 4 विकेट की मेहनत है उसके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए था। देखिए ठीक है, डिफिकल्ट पिच है, वो मालूम हुआ जब इंग्लैंड ने भी बैटिंग की, उसके बाद किसी प्लेयर ने भी इतने बड़े रन बनाए हैं, उसका भी है। इस समय हमें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं। हाँ, अगर दोनों को मिला के दे देते तो और भी खुशी होती, लेकिन हमारे सब के लिए इधर हम चर्चा कर रहे थे शमी को मिलना चाहिए, लेकिन जो वहाँ के करता धरता है शायद उन्होंने सोचा कि रोहित का इम्पोर्टेंस थी वो इनिंग, इसलिए उनको दिया गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, एज लॉन्ग एज इंडिया मैच जीत गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतुल, भले ही ये मैच एक लिहाज से देखा जाए तो भारत के गेंदबाजों ने जिताया है, लेकिन वो जो 87 रन रोहित शर्मा ने बनाए, और आप पहले भी कह रहे थे कि रोहित शर्मा को शायद मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा, वो 87 रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी थे क्योंकि कोई और बल्लेबाज उतने समय तक टिक नहीं पाया। सही बात है, इन हाइंडसाइट कहते हैं ना, अगर सेकंड पारी में कोई बड़े स्कोर बना देता, ये मैच क्लोज हो जाता या इंडिया हार जाती, तो पता लगता कि शायद बैटिंग आसान थी इस पिच पे। बस ये क्लियर हो गया कि अच्छी पिच नहीं थी बैटिंग के लिए। उसके बैकड्रॉप में ये जो बैटिंग की उन्होंने आज, पर मुझे सिर्फ सही कह रहे हैं कि इंग्लैंड बाहर हो गया, थोड़ा दुख है। पर अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड खतरनाक टीम थी, एक तो बाहर हुई, अब जाते जाते सनम आपको भी ले डूबेंगे, एक आधी बड़ी टीम को और भी बाहर करवा दें अब बाकी 3 मैचों में। ये तो मैं सोचा था बेचारे को अभी बाकी के जो मैच है कैसे काटने को दौड़ेंगे इंडिया में। एक बार बाहर हो जाए इतनी बड़ी टीम और उसके बाद मैचेस खेलने बड़े टूर्नामेंट में, इससे ज्यादा पेन पॉइंट नहीं हो सकता। देखिए टूर्नामेंट से पहले अगर कोई पूछता तो इंग्लैंड को वो कहते कि टॉप 4 में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं या नॉलेज रखते हैं वो कह रहे थे कि ये इंग्लैंड की टीम बहुत डेंजरस टीम है, और इस तरह हमारी नॉलेज गलत निकलेगी कि वो सबसे नीचे हैं, सबसे पहले बार हुए, सबसे पहले बार हुए और सबसे आखिरी टीम बन गई। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था, बावजूद हमने इतनी क्रिकेट खेल ली और देखी है। तो इसलिए कभी कभी जो हम क्रिकेट देखते हैं खेलते हैं उसके बाद भी हमारी गलती हो जाती है। जो भी हम डिसीजन कैप्टन लेता है हम कभी कभी सहमत नहीं होते, लेकिन तारीफ। पर मुझे पाजी लग रहा है कि एक बैक टू द ड्राइंग बोर्ड है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने
50 ओवर को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि T20 टेस्ट क्रिकेट वो खेल रहे हैं और 1 जून का फॉर्मेट है वो 100 बॉल का, और शायद अभी तो लगता है कि आने वाले कुछ समय और नजरअंदाज भी रहेगा, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो फोकस आपको इमीडिएटली उस पर शिफ्ट होने वाला है। तो काफी कुछ है जो इंग्लैंड की टीम को फिलहाल वापस जाकर टेबल पर बैठकर रिवाइज करना होगा, सोचना होगा कहां गलती हुई है। वर्ल्ड कप के अपने छठे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड पर 100 रन की जीत हासिल की है लखनऊ के एकाना मैदान में, और इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई है भारतीय गेंदबाजों ने, जिन्होंने 229 रन के लक्ष्य को डिफेंड किया, और इसमें मोहम्मद शामी ने 4 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 लिए, और तमाम गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा आज के मुकाबले में। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, और पूरी टीम ने स्कोर खड़ा किया था 229 रन का। अब एक बार फिर से सीधा चलते हैं GS विवेक के पास, जो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और आज जो तमाम फैंस हैं, विवेक आपको बोलने का मौका भी कम मिल रहा है क्योंकि वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं इस जीत पर। देखिए प्रीति, बिल्कुल होता है जैसे ही मैं यहाँ पर शुरू होऊंगा यहाँ पर कुछ बोलने के लिए, अभी इन्होंने बोला कि दिवाली जो है वो 19 नवंबर को भी है, 12 को भी है, और आज से ही दिवाली शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर जीत यहाँ पर टीम इंडिया को मिली है, बहुत अनलाइकली जीत मिली है, क्योंकि अगर आप देखें तो आधे मैच में शायद बहुत ही कम लोगों ने टीम इंडिया को चांस दिया होगा, लेकिन फैंस को पूरा भरोसा था कि हमारे गेंदबाज जो हैं वो जीत सकते हैं। इंडिया from Qatar, we came from all the way from Qatar just to see goal. शरद पूर्णिमा का चांद आज खिला है, आज लगा के शरद पूर्णिमा आज देगी हमें। इंडिया इंडिया ये जो आज मैच टीम इंडिया ने जीता है, हमको फाइनल जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इंडिया इंडिया सर, इंग्लैंड ने इंडिया से लगान वसूल किया था, रियल में वर्ल्ड कप जीत के इंडिया लगान वसूल करेगी, जीतेगी बिना हारे सारे मैच। देखिए ये तो जजमेंट यहाँ पर पास हो चुका है प्रीति की इंडिया कोई मैच जो है वो हारेगा नहीं, सारे मैचेस जीतेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एक क्रेडिट यहाँ पर टीम इंडिया को देना पड़ेगा कि अगर आप देखें तो चेन्नई में स्लो टर्नर था, अहमदाबाद में पाटा था, अहमदाबाद में स्लो टर्नर था, दिल्ली में पाटा, पुणे में पाटा, और आज फिर एक और बहुत रुकी हुई धीरे वाली पिचेस, अलग अलग पिचेस पर अलग अलग बैट्समैन, अलग अलग गेंदबाज, तो एक पूरा टीम एफर्ट जरूर यहाँ पर दिख रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस टीम इंडिया को सिर्फ चेस कर जी टीम इंडिया जिस तरह से विजय रथ पर सवार है, इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर बार बार हमारे जो तमाम गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट है, क्रिकेट में हार और जीत दोनों लगी रहती है। आज इंग्लैंड की टीम हारी है, कल आपकी टीम, अगर भगवान अगर ऐसी स्थिति में होती है तो भी आपको ऐसे ही अपनी टीम का साथ देना है। एक और ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस जीत के बारे में और चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर दिवाली पार्टी की चर्चा हो रही है, वहां पर टीम इंडिया भी पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड पर अपने छठे मुकाबले में वर्ल्ड कप के लगातार छठी जीत दर्ज की है। 100 रन की ये जीत है, बहुत कन्विंसिंग जीत है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने आज सबका दिल जीत लिया। मेरे साथ कपिल पाजी यहाँ मौजूद है, अतुल वासुन है और संजय बांगर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, अब जो फैंस का जोश है और जो लॉजिक है वो यही कहता है जो टीम लगातार इतना डोमिनेट कर रही हो वो वर्ल्ड कप जीतने की हकदार है, लेकिन क्रिकेट लॉजिक क्या कहता है? क्रिकेट लॉजिक यही कहता है कि खिलाड़ी एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, खिलाड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, 49 रनों की पारी खेली, तो एक प्रोसेस फॉलो किया, सभी गेंदबाजों ने भी एक प्रोसेस फॉलो किया। तो जब तक इस प्रोसेस पर बनी रहेगी, और ये देखिए वहां पर काफी समझदार लोग हैं जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, राहुल द्रविड़, इतना उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो वो ऐसे बहुत मतलब स्टेबल इंसान है, स्टेबल किस्म के इंसान है, तो वो ज्यादा ये जीत को थोड़ा मतलब सर के ऊपर लेके नहीं जाने देंगे और हार से जीत ज्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे, एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे और ये परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा। जी और एक बहुत क्विक रिएक्शन चाहूंगी विवेक आपसे, क्योंकि फैंस एकदम से बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि संजय ने कहा कि प्रोसेस को अगर फॉलो करते रहे तो जीत भी आती रहेगी, लेकिन फिर प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर।
जी हाँ, बिल्कुल प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस ले लें या टीम का जो मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन है उस पर भी ले लें, एक एक चीज़ें जो है टीम इंडिया काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रही है, चाहे वो थ्रो डाउन हो, ऑपोजिशन के ऊपर काफ़ी काम कर रही है और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कर रही है। भले ही श्रेयस अय्यर लगातार शॉर्ट बॉल पर आउट हो रहे हों, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पे, अपने वीकनेस पे लगातार यहाँ पर टीम इंडिया काम कर रही है। और इसीलिए इन सभी फैंस को यहाँ पर ये भरोसा है कि इंडिया जो है ये विश्व कप लेके जाएगी, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी तक फैंस को हर बार इस टीम ने भरोसा दिलाया, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो। सर बहुत खुशी हुई कि आज इंडिया की टीम पहली ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल में। चलिए ठीक है, फैंस के लगातार रिएक्शन आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे जितने फैंस का हो सके उनका रिएक्शन अपने चैनल पर लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन पाजी, अगर मैं बात करूं आज की परफॉर्मेंस की, तो एक बड़ा वाजिब सवाल उठ के सामने आ रहा है और वो ये है कि क्या मोहम्मद शमी ने अब आने वाले दिनों के लिए ऐसी दावेदारी पेश कर दी है कि उन्हें इनके प्लेइंग 11 से बाहर रखना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा, और इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जितनी अच्छी गेंदबाजी शमी कर रहा है ये टीम के बाहर नहीं बैठ सकते, इनको खिलाना ही चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे थे ना संजय प्रोसेस में जाते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस और हमारी थॉट प्रोसेस में बहुत फ़र्क है। उसके बावजूद भी सब टीमें अपना एक थॉट प्रोसेस बना के आती है, उसके बाद भी वो हार जाती है। बस यही कोशिश करते कि इसी तरीके से क्रिकेट खेले, और जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है या उसके बाद भी एक हार जीत के ऊपर नहीं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं उसका ज़्यादा महत्व है। और बिल्कुल, और इसी के चलते अतुल आप देख रहे हैं कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे बता रहे हैं कि अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने जमकर रन बनाए हैं अभी तक। बाकी के बल्लेबाजों पे फोकस आया क्या? नहीं, केएल राहुल ने अपना रोल निभाया। देखिए, हर जगह मैच्योरिटी जब चाहिए होती है तो आज भी 39 रन बनाए हैं, उसकी बात नहीं कर रहे आप कोई। वो अगर वो पारी ना होती तो शायद हम दूसरों से पहले पार्टनरशिप बहुत जरूरी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अब आपके लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो शमी को बाहर बिठाना अजीब सी बात है। 10 साल का प्लेयर आपने तैयार किया है और उसकी उम्र भी इतनी है, उसको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट करके बाहर बिठाना ये सेंसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ सिराज ने विकेट ले ली थी श्रीलंका में, तो आप एक्साइटेड हो गए। पर शमी इज द फर्स्ट चॉइस। अगर आपको जरूरत पड़े तो सिराज आपके पास अच्छा प्लेयर बैठा है, तो मुझे लगता है ये बैलेंस अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड जो है वो जाते जाते ऑस्ट्रेलिया को हराए, और मुझे लगता है कि शायद उनको भी बाहर कर दे। एक और कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया से आपको भिड़ना है सेमीफाइनल्स में तो वो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है और बहुत डेंजरस मुकाबला भी होने वाला है, लेकिन वो हम आज यहाँ बैठकर तय नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय बांगर, कपिल पाजी, अतुल बासन और जीएस विवेक लगातार वर्ल्ड कप में स्पेशली भारत के मैचेस में ये बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देखते रहिएगा हम सबके साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।